हाय, हम फिर से आ गए हैं अपनी बुक को लेकर द सीक्रेट। आज हम इसमें बात करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग 96% दौलत कमाते हैं। कैसे? आप कहेंगे कि सहयोग से, उनकी मेहनत से, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो इस रहस्य को जानते हैं, जो इस बारे में जानते हैं। वो सिर्फ 96% दौलत कमाते हैं। क्या उन्होंने हासिल किया अपनी सोच से उन्होंने पैसा कमाया, अपनी सोच से उन्होंने दौलत कमाई, क्योंकि वो दिन भर दौलत के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा वो किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं देते। इसमें एक स्टोरी भी लिखी हुई है कि एक व्यक्ति ने इतना धन कमाया कि उसको उस धन कमाने के बाद उसे फिर उस धन को खोने का डर सताने लगा कि मेरा ये धन कहीं खो ना जाए, मैं इसे गंवा ना दूं। तो उससे क्या हुआ, उसकी वो फ्रीक्वेंसी कम होती गई और ये जो फ्रीक्वेंसी है कि मैं धन खो ना दूं, ये हाई होती गई। इससे वो कुछ समय बाद उसका सारा उसने पैसा गवा दिया। पर उसे ये चीज पता थी, उसे ये रहस्य पता था कि मैं इस चीज को कैसे कमा सकता हूँ, मैं अपना पैसा वापस कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो उसने ये चीज हासिल की। सीधा सा मेरा आपको कहना यही है कि ये बुक हमें सिर्फ यही बताती है, हम हमारी सोच सही रखेंगे तो हमारे साथ सब चीज, तो आपके साथ वही होगा। आपके पास ऐसे और नए नए तरीके आएंगे कि आप अपने पास कैसे धन आकर्षित कर सकते हैं। आपको वैसे ही फ्रिक्वेंसी मिलेगी, वैसे ही सब चीजें आपके साथ होती जाएगी। पॉजिटिव रहेंगे, जैसा होता है ना, पॉजिटिव रहते तो पॉजिटिव सोच ही हमारे पास आती है और एक नेगेटिव चीज हमें पूरा अंदर से नेगेटिव करती थी। तो सेम वैसा यही है द सीक्रेट बुक का, रोंडा बाइन का कहना सिर्फ इसमें यही है, आप अपनी सोच सही रखेंगे तो आप अपनी सोच से क्या चीज है जो हासिल नहीं कर सकते हैं, वो आप सब चीज हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से। इसमें आगे वो आप सब चीज हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से। इसमें आगे कहते हैं कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जैसे आप अगर एक पॉजिटिव थॉट सोच रहे हैं तो आपके पास सारी चीजें पॉजिटिव होगी। वहीं अगर आपके पास एक नेगेटिव थॉट आ गया तो फिर आपके पास कई ऐसे विचार आने लग जाएंगे जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। सीधा सा कहना यही है कि सीधी सी बात है, सोच सही रखे, सब चीज सही होगी। है कि इंसान के रूप में हमारा काम है ऐसे विचारों को अपने दिमाग में रखना जो हम होता देखना चाहते हैं, वैसे विचार नहीं जो हम नहीं चाहते। जो विचार हम होता देखना चाहते हैं वही विचार हमारे मन में रहेंगे, हमारे दिमाग में रहेंगे, तो वैसे ही फ्रिक्वेंसी हमारे पास आएगी और वो विचार हमारे प्रबल होते जाएंगे। यूनिवर्स हमारे उस विचारों को सुनेगा और उससे ज्यादा से ज्यादा जल्दी, आप जिस बारे में ज्यादा सोचते हैं वही आप बन सकते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं उसे आप पा सकते हैं। आप जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको इसके लिए पहले निश्चित करना होगा कि आपको चाहिए क्या। इसमें बिल हैरिस ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है, जो कि वो बताते हैं कि उनका एक रॉबर्ट नाम का स्टूडेंट था जो कि उनका कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। ऑनलाइन कोर्स जो कि वो ईमेल के थ्रू संपर्क करते थे, एक दूसरे से ईमेल के थ्रू बात करते थे। रॉबर्ट ने अपनी कुछ जीवन की ऐसी कटु सच्चाई सर को बताई कि मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ वहाँ के सहकर्मी मुझे परेशान करते हैं, मुझे तंग करते हैं। मैं जब सड़क पर चलता हूँ तो लोग मुझे परेशान करते थे। वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। जब वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करता तो उसे लोग परेशान करते यह कहकर कि वो समलैंगिक है, ये कहकर लोग उसे परेशान करते। तो जब ये मेल सर ने पढ़ा तो सर ने वही मेल उसे तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। उनका ऐसा कहना है कि मैंने उसे ये मेल तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम जो नहीं चाहते हो वो तुम सारा लिख रहे हो, पर जो तुम चाहते हो वो तुम नहीं लिख रहे हो। तो तुम जो चाहते हो वो तुम लिखो और फिर तुम उस पर काम करना शुरू करो। उसने सर की बात मानी और उसने वो काम करना शुरू। उनका कहीं तबादला हो गया, कहीं ट्रांसफर हो गया, या फिर वो उनसे ऐसे दूर हो गई कि वो अब उसे दिखते ही नहीं। जब वो सड़क पर चलता तो कोई रहता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं, सब शांत माहौल हो गया। जब वो स्टैंड अप कॉमेडी करता सब लोग उसके लिए तालियां बजाते। 6 से 8 हफ्तों में उसके जीवन में इतना फर्क आया, सिर्फ उसकी सोच का फर्क। पहले जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो हाई थी कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशान ही हो रहा था। पर जब उसे समझाया गया कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई इस चीज में रखो कि मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, मतलब ना होना ही नहीं चाहिए, मतलब तुम ऐसे समझो कि सब मेरे जीवन में सही है, तो वैसे ही उसके जीवन में सारी चीजें
सही हो गई। सीधा सा कहना उसमें इनका यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारी सोच का फर्क होता है। अगर हम हमारी सोच अच्छी रखेंगे तो परेशान करने वाला कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं। अगर हम सोचेंगे कि हम सड़क पर जाएंगे और कोई हमसे आगे रहकर झगड़ा करेगा, अगर हम यही सोचते चलेंगे, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, तो बनी सी बात है कोई भी आगे आकर झगड़ा कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने आगे से आकर्षित करी है कि तुम आ बेल मुझे मार, वो वाला काम होता है। इसलिए अपनी सोच वैसी रखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसी नहीं जो आप नहीं बनना चाहते हैं।